हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आप लोगों ने ऊपर देख तो लिया होगा, आज हम 11th क्लास की अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो 11th क्लास का बच्चा नहीं कोई और देख रहा है तो अपने आसपास या अपने छोटे भाई बहन को ये वीडियो शेयर करो, जिससे कि उसको अकाउंटिंग जब वो स्टार्ट करे, पहली बार पढ़ना स्टार्ट करे, तो उसको कम से कम ये समझ में आए कि इसका सिंपल वर्जन कैसे हो सकता है, हम स्टडी कैसे कर सकते हैं। इसीलिए ये क्लास मैंने अरेंज की है। तो आज की क्लास में मैं आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं करवा रहा, बस मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अकाउंटिंग स्टडी करने का हमारा बेस क्या है और हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को। तो सर सिंप्लीफाई करने की जरूरत क्या है, क्योंकि 11th क्लास की जब स्टार्टिंग होती है ना, तो बहुत सारे टीचर जब स्टडी कराते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट वो स्टार्टिंग करते हैं सिलेबस से। लेकिन बच्चों की दिक्कत सबसे ज्यादा क्या है, उन्होंने फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में आपने मैथ साइंस सारे सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था, उसके बाद 10th क्लास तक आप सेम सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हो। अब दिक्कत यह है कि पहली बार आपका कोई सब्जेक्ट चेंज हो रहा है और आपको टीचर पैटर्न वही रखना चाहते हैं जो पहले पढ़ा रहे थे। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो आज की क्लास में हम एक नए सब्जेक्ट को एक नए तरीके से पढ़ेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में मैथ और साइंस पढ़े थे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, क्योंकि इस सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी भी बहुत अलग है और इस सब्जेक्ट के कुछ जैसे वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, वो बिल्कुल ही अलग हैं, आपकी दुनिया से बहुत अलग। तो आज की क्लास में हम छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं और वो टॉपिक कोई टॉपिक नहीं है, इस सब्जेक्ट का बेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने समझ लिया होगा, अगर कहीं पे स्टडी की है, अगर नहीं की तो बहुत अच्छी बात है। हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग नाम है, सर हमें तो बताया गया हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में आता है। हाँ, ये वर्ड यूज कर देते हैं हम नॉर्मली, एक आधा बच्चा और ज्यादा सुन लेता है, सर हमें तो बताया गया कि हम बुक कीपिंग पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात। ये सारे शब्द अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो आप धीरे धीरे सुनेंगे जब आप इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। सर एक सब्जेक्ट को 4 नाम से जाना जाता है। 4 नाम से क्यों जाना जाता है सर? क्योंकि सभी टीचर अपने अपने पॉइंट से इन चारों नामों को यूज कर लेते हैं। तो सर इसमें से ठीक कौन सा है, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें, चलिए। एक बात बताओ, एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है, इसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। इसको क्या करना है? एक बिजनेस स्टार्ट करना है। कर सकता है क्या? सर कर सकता है। ये इसका एक बिजनेस है। ये बताओ, ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस पर्सन के पास सबसे बेसिक चीज क्या होनी चाहिए? बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है सर आइडिया होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। अकेले आइडिया से काम चल जाएगा क्या? नहीं सर, आइडिया से काम नहीं चलेगा। सर इसके अलावा और क्या चाहिए? इसके अलावा जो सबसे बेसिक और सबसे नेसेसरी है वो है मनी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिस बेसिक चीज की नीड है वो है मनी। तो याद रखना, कोई भी पर्सन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है पैसे। सर अकाउंट की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कैपिटल। तो आज के बाद आप इस वर्ड को ध्यान रखोगे कि कैपिटल क्या होता है। कोई भी ओनर मतलब मालिक बिजनेस का, अपने ही बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको बोलेंगे कैपिटल। सर सिर्फ पैसा? अरे नहीं, सिर्फ पैसा नहीं सर, फिर और क्या क्या? मान लो मुझे इंस्टीट्यूट ओपन करना है, कर सकते हैं, जो कि कर रखा है। अब ये बताओ, इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? सर मुझे बेंच चाहिए, एसी चाहिए, फैन चाहिए। अगर मान लो 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है
कि मैं घर से पैसे लेके आऊं और यहां लाके फिर दुकान पे जाके ये सारी चीजें खरीद के लेके आऊं। पहला हो सकता है कि वो जो पैसा आया उसको बोलेंगे कैपिटल। दूसरा तरीका, ध्यान रखना इस बात को, पहले हमने क्या किया कि घर से पैसे लेके आए, उस पैसे से मैंने ये चीजें खरीदी, तो वो जो पैसा आया वो हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल। दूसरा केस, केस 2, मेरे घर पे कुछ बेंच रखे हुए थे जो कि मुझे बिजनेस में जरूरत है और वो घर पे वैसे ही पड़े हुए थे, मैं वो लेके बिजनेस में आ गया, मेरे को लगा कि बेंच खरीदने नहीं पड़ेंगे, तो याद रखना वो बेंच भी मेरे लिए कैपिटल है। तो सर सिर्फ पैसा नहीं, ओनर अपने ही बिजनेस में जितनी भी चीजें इन्वेस्ट करता है उस सबको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सर ये बताओ मुझे, कोई भी बंदा बिजनेस करेगा क्यों स्टार्ट करेगा, क्या चाहिए उसे बिजनेस से, लॉस की प्रॉफिट? सर प्रॉफिट चाहिए। क्यों सर? अरे भैया कोई भी धंधा करते हैं तो प्रॉफिट के लिए करते हैं ना, पैसा कमाने के लिए करते हैं, ना कि गंवाने के लिए। तो सर इस बंदे ने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो ये बिजनेस इसने प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया होगा। सर अब आपको क्या करना है, आपको यह पता करना है कि भैया इस बिजनेस में प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं, इस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, इसके लिए उसे एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी। वो एक्सपर्ट आप हैं, समझ रहे हो? अब आपका रोल स्टार्ट होता है। कुछ बच्चे अकाउंटिंग की पहले बेसिक ही नहीं समझ पाते हैं, दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको वो क्या करेगा, आपको वो बिजनेस में रखेगा, आपको बोलेगा कि भैया मैंने ना पैसा इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, आप मुझे ये बताओ मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो कर भी दोगे कैलकुलेट। कैसे करोगे? आप क्या करोगे, उस बिजनेस की 1 साल की, 1 ईयर की, यानी कि 12 मंथ की जितनी भी इनकम होंगी और जितने भी एक्सपेंस होंगे, उन दोनों को क्या करोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। सर रिकॉर्ड मतलब एक जगह लिख लोगे, एक तरफ इनकम एक तरफ एक्सपेंस, और लास्ट में जब इनकम ज्यादा होगी तो आप बता दोगे प्रॉफिट है, और एक्सपेंस ज्यादा होगा तो आप बता दोगे लॉस है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में, इस बिजनेस भाई साहब ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि मेरे पास 10 लाख रुपए इनकम है और मेरे 8 लाख रुपए एक्सपेंस हो गए, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख। तो बताओ इस बिजनेसमैन को यही चाहिए कि इस बिजनेस से इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और ये बात बताने के लिए किसको रखेगा, आपको। सर आपको क्यों रखेगा? क्योंकि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के फार्मूलाज पता होंगे, क्योंकि आपने किसकी स्टडी कर रखी है, अकाउंटिंग। तो सब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा, अकाउंटिंग। तो आपका मेन काम है, अकाउंटिंग स्टडी करने का मेन पर्पज ये होता है किसी भी बिजनेस से प्रॉफिट कैलकुलेट करना, या किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता करना कि भैया इस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इस बिजनेस का विनाश तो नहीं हो रहा, या फिर इस बिजनेस का ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ये हमारा मोटा मोटी काम है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सर मैं कैसे पता करूंगा, बताओ। मेरा मान लो, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, मेरा शर्ट बेचने का काम है, मैं शर्ट बेचता हूं, ठीक है, मैं ओनर हूं, मैंने आपको रख लिया, आपको कहा कि भैया मुझे ये बताओ कि कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। तो एक बात बताओ, एक दिन में कितनी शर्ट बेचता होगा मैं, 10, 20, 50, 100, 200, 300 हो सकती है। तो ये बताओ 1 साल तक हर दिन कितनी शर्ट बिकी, ये याद रख सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो सर इसके लिए क्या करें? अब आपके मन में धीरे धीरे आ रहा होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, एक बुक बनाओगे, एक बुक लगाओगे, उस बुक के अंदर हर दिन हर टाइम की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दोगे कि भैया 1 तारीख को सुबह 10 बजे इतनी एक शर्ट बिकी, या फिर 10 टाइम तो नहीं, 1 तारीख को इतनी शर्ट बिकी, 2 तारीख को इतनी शर्ट बिकी, 3 तारीख को इतनी शर्ट बिकी। इस तरह करते 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 1 साल का पूरा रिकॉर्ड रखोगे आप। देखो कितना अच्छा काम आपके लिए। तो उस रिकॉर्ड को रखने के बाद लास्ट में आप टोटल कर लोगे कि भैया ये आपके लिए इतनी इनकम है
और ये आपके खर्चे हैं। सर सिर्फ शर्ट रिकॉर्ड करेंगे क्या जो सेल हुई है? नहीं, एक्सपेंस होगा वो भी रिकॉर्ड करोगे कि इस महीने मैंने रेंट पे किया, मेरा बिजली का बिल क्या आया, वो सारे खर्चे भी रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंस भी और इनकम भी, दोनों को रिकॉर्ड करके लास्ट में फिर पता करोगे कि भैया मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये हमारा अकाउंटिंग का मेन पर्पज है और इसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप यहां पे आए हैं और इसी सब्जेक्ट को आप कंटिन्यूअस आगे पढ़ोगे, तो मेन पर्पज आपका यही रहेगा। चलिए जी, तो सर रिकॉर्ड कैसे करेंगे? हां, यहां पे दिक्कत आती है। सर एक बात बताऊं, रिकॉर्ड कोई भी कर देगा क्या? नहीं, रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम की जरूरत होती है और वो नियम कौन स्टडी करेगा? आप, क्योंकि आपने इस सब्जेक्ट को अडॉप्ट किया, कॉमर्स को अडॉप्ट किया है। ठीक है सर, ऐसे कोई जना घना थोड़ी ना कर देगा, साइंस वाले थोड़ी ना कर देंगे, साइंस वालों को घंटा नहीं पता। ठीक है, आर्ट्स वाले थोड़ी ना कर देंगे, वो तो बेचारे वैसे ही दुखी हैं अपनी जिंदगी से। ठीक है, कौन करेगा? आप करोगे। ठीक है, चलिए, तो आप एक बिजनेस का क्या हो? राइट हैंड हो। ठीक है, कि ताकि आपको यह पता लग जाए कि भैया उस बिजनेस को यह पता लग जाए कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो सर हमें रिकॉर्ड करना भी सिखाई दो आज तो। हां, आज मैं रिकॉर्ड करना भी धीरे धीरे सिखा देता हूं। सर अभी सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया हमने, अभी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हम क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं। सर रिकॉर्ड करने के लिए आपको हर ट्रांजैक्शन का एक अकाउंट मेंटेन करना होगा। सर ये क्या अब नई बात आ गई? हां, एक बात बताओ, एक रिक्शा वाला अकाउंटिंग करता है क्या? सोचो सोचो, करता होगा क्या? हां, वो करता है अकाउंटिंग। कैसे सर? वो सुबह से शाम तक 100 रुपए कमाता है और फिर उसमें से मान लो 30 रुपए खर्च कर देता है, तो बताओ कितने रुपए बचे रिमेनिंग? 70। वो बात पता करता है कि नहीं करता? करता है, लेकिन वो अनसिस्टमैटिक अकाउंटिंग है। वो बेचारा अपना बात करता है, मतलब अपने बेस पे करता है। आपको सिस्टमैटिक अकाउंटिंग करनी है और सिस्टमैटिक अकाउंटिंग करने के लिए एक खास बात यह है कि आपको हर ट्रांजैक्शन का एक अकाउंट मेंटेन करना होगा। सर ट्रांजैक्शन क्या होती है? अभी आपने ये वर्ड यूज किया। ट्रांजैक्शन होती है कि किसी भी बिजनेस में जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी लेन देन होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। तो सर मान लो मैंने एक बेंच खरीदा, मैंने एक एसी खरीदा, तो एसी का अकाउंट बनेगा? हां। सर मैंने सेल किया, इसका अकाउंट बनेगा? हां। मैंने शर्ट बेचा, उसका अकाउंट बनेगा? हां। तो सर ऐसे तो बहुत सारे अकाउंट है। हां, यही बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि आपको हर ट्रांजैक्शन का एक अकाउंट मेंटेन करना होगा। उस अकाउंट के बिना आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर मैं ऐसे ही लिखना चाहूं तो नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसे ही लिखने लग गए फिर अकाउंटिंग पढ़ने का फायदा क्या है आपका? समझ रहे हो? तो आप क्या करोगे? एक अकाउंट मेंटेन करोगे। सर एक नहीं 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 नहीं, हर ट्रांजैक्शन का एक। ठीक है, जैसे आपने गुड्स बेचा, यानी कि आपने बेंच बेचा या कुछ भी बेचा, तो उसका अलग, एसी खरीदा उसका अलग, हर चीज का। तो सर जल्दी जल्दी बता दो हमें कि अकाउंट कैसे बनता है। सर जी अकाउंट ना बड़ा आसान सा तरीका है, ऐसे बनता है। सर क्या मजाक कर रहे हो? हां, अकाउंट का डेफिनेशन भी अगर पढ़ोगे तो मतलब है एक टी शेप का फॉर्मेट जिसकी दो साइड होंगी। अरे बीच से काट दोगे तो दो साइड बनी जाएंगी। इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड और इसको बोलते हैं राइट साइड। ये लेफ्ट और ये राइट। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट। दुनिया में डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपके टीचर आपको पजल कर रहे हैं, डेबिट मतलब लेना देना, कोई भी भैया आपके पजल कर रहे हैं, तो ये बकवास है। अकाउंट की दो ही साइड हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट साइड का नाम है डेबिट और राइट साइड का नाम है क्रेडिट। बस यही सच्चाई है। तो सर आप या तो डेबिट में रिकॉर्ड करोगे या फिर क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे कोई भी ट्रांजैक्शन को। तो सर मैं डेबिट में रिकॉर्ड करूं या क्रेडिट में करूं? हां, उसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। उस रूल्स को बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस रूल्स के बिना, ठीक है, वैसे इसको बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो
इन रूल के बिना आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि आपको ट्रांजैक्शन को किस साइड रिकॉर्ड करना है, डेबिट में रिकॉर्ड करना है या फिर क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। अगर आपने ये रूल अच्छे से पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप अकाउंटिंग स्टार्ट करोगे तो किस ट्रांजैक्शन को या किस एक्टिविटी को उसके अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, किस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। तो सर हमें रूल्स भी बता ही दो। हाँ, रूल्स भी हम बात कर ही लेंगे आज, ठीक है जी। इसके लिए 3 रूल बनाए गए और ये 3 रूल जिस बच्चे ने अच्छे से समझ लिए उसके लिए अकाउंटिंग इतनी आसान हो जाएगी। धीरे 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 धीरे, वैसे हम सिलेबस करेंगे तो इसके नोट्स भी बनाएंगे सारे, तो आपको बीच में ब्रेक नहीं करनी कोई भी क्लास। आप कंटिन्यूअस क्लास लोगे तो आपके सारे नोट्स साथ के साथ बनते रहेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग का पर्पज क्या है और कैसे बनेगी। तो अकाउंटिंग का पर्पज बताओ जल्दी से, क्या है? किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना, मेन पर्पज यही है, ठीक है। और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। और अकाउंटिंग होगी कैसे? हम हर ट्रांजैक्शन क्या बनाएंगे? अकाउंट बनाएंगे जिसकी 2 साइड होंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और हम हर ट्रांजैक्शन को या तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए हमें क्या पढ़ेंगे? रूल। आपके बड़े भैया कोई भी होगा ना, आपकी दीदियां होंगी तो बोलती होंगी कि मैंने इस अकाउंट को डेबिट कर दिया। सर डेबिट का मतलब मैंने इस अकाउंट को, इसका अकाउंट की डेबिट साइड लिख दिया। क्रेडिट कर दिया मतलब इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, मतलब राइट साइड में लिख दिया। तो सर जी 3 रूल जल्दी से बता दो हमें जिससे हम थोड़े से समझ जाएं। पहला रूल है पर्सनल टाइप्स के अकाउंट्स के लिए, पर्सनल टाइप के अकाउंट्स के लिए। सर पर्सनल टाइप के अकाउंट्स कौन से होते हैं? जितने भी पर्सनल टाइप के अकाउंट होंगे ना उस पे ये रूल लगेगा। सर एक अकाउंट नहीं होगा, नहीं, बहुत सारे अकाउंट होंगे, अकाउंट बहुत सारे बनाओगे आप। सर बैंक अकाउंट? अरे नहीं, बैंक अकाउंट नहीं। कई बच्चों के मन में आता है ये, मैं इसलिए बोल दिया बीच में। वो दुनिया अलग है। हम एक बिजनेस में बैठे हैं और हम अपने बिजनेस की क्या कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके अंदर पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। सर पर्सनल अकाउंट मींस पर्सन्स के अकाउंट। सर पर्सन्स कौन से होता है? एक तो पर्सन होते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन तो आपको पता ही है कौन होते हैं, हम लोग। एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ये वो लोग होते हैं, आपने बीएसटी वगैरह में थोड़ा बहुत देखा हो, तो ये इंसान तो नहीं होते बट ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज वगैरह, जैसे रिलायंस कंपनी। नेचुरल पर्सन में किसी का भी नाम आ जाएगा, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ये सारे कौन होते हैं? नेचुरल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये सारी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, जो अपने नाम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। जैसे कि एक बात बताओ, आपने रिलायंस से कोई सामान खरीदा और वो गड़बड़ निकल गया, तो आप किस पे केस करोगे? रिलायंस पे या अंबानी पे? रिलायंस पे करोगे ना, क्योंकि रिलायंस की अपनी एक आइडेंटिटी है। तो इन दोनों के ऊपर एक और होता है रिप्रेजेंटेटिव। ये मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा, जब हम क्लास कंटिन्यू करेंगे तब बताऊंगा मैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, 3 टाइप के पर्सन हुए। आपको तो अभी तक एक ही पता था, नेचुरल पर्सन। अब आपके सामने कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के, जिसमें 2 मैं बता चुका हूं। सर इस पे रूल कौन सा लगेगा? जल्दी से बताओ हमें। इस पे रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। सर मतलब, सर अगर कोई रिसीवर है तो उसके अकाउंट को डेबिट में डालेंगे, ये डेबिट साइड है ना, रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। और अगर कोई गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। सर कौन रिसीवर कौन गिवर? कोई भी आपके बिजनेस के साथ किसी की भी ट्रांजैक्शन, अगर आपको पता चल गया कि वो पर्सन आपसे रिसीवर है, उसको मिल रहा है, तो आप अपने उस पे क्या करोगे? क्रेडिट करो, डेबिट करोगे। और अगर वो गिवर है तो वो क्या करेगा? क्रेडिट करोगे। जैसे मैं बोलूं राम पेड कैश, बस इतना सा बोल दिया मैंने, और ₹10,000, तो सर इसमें पर्सनल अकाउंट है राम।
तो राम ने पे किया है कि मिला है? सर पे किया है। पे किया है तो ये रिसीवर है कि गिवर है? सर ये तो गिवर है। तो राम का अकाउंट क्या करोगे आप? क्रेडिट। सर समझ में नहीं आया, कंफ्यूज कर रहे हो आप? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, धीरे धीरे आप समझोगे तो आगे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो जो रिसीवर है, गिवर है, सर किसको पे किया इसने? इसको किसी को भी पे किया हो, अगर कोई और बंदा है तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो रिसीवर होगा। सर अगर हमें पे किया है तो हम अपने बिजनेस का अकाउंट कभी ओपन नहीं करते हैं, तो सर इसमें तो सिर्फ राम राम का नाम आएगा, तो राम हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट। चलिए ये हो गया। ये पर्सनल अकाउंट का रूल लिख लो। सर कुछ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, टेंशन मत लो, जब धीरे धीरे क्लास करेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी आपको सिर्फ क्या समझना है कि अकाउंट कैसे बनते हैं, उसके रूल क्या है। प्रैक्टिकल समझने के लिए एक क्लास काफी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आप बच्चे हो। डेबिट का मतलब तो समझ में आ गया ना, अकाउंट की लेफ्ट साइड, क्रेडिट का मतलब राइट साइड, ठीक है। एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के अंदर दो तरह के आते हैं। एक आते हैं रियल अकाउंट रूल, रियल अकाउंट मतलब रियल टाइप के अकाउंट, और एक आते हैं नॉमिनल अकाउंट। सर ये तो नए नए नाम आने लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। रियल अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स। सर एसेट्स नाम सुना है? बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। घर में मम्मी की ज्वेलरी क्या है आपके लिए? एसेट्स। पापा का बाइक क्या है? एसेट्स। ये तो सारे बकवास घर की बातें हो गई। अब बात करते हैं बिजनेस के लिए एसेट्स क्या होंगे। वैसे तो एसेट्स की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, आज हम एसेट्स की डेफिनेशन पे लग गए तो 10 मिनट हमारी इसी पे लग जाएगी, लेकिन मैं एसेट्स की एक मोटा मोटी डेफिनेशन बता देता हूं। कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस को ग्रो करने में या बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसकी वैल्यू है, वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है, तो एसी मेरे लिए एसेट्स है क्योंकि एसी मेरे बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रहा है, और ये मेरा अपनी प्रॉपर्टी है, अपना सब कुछ है मेरा। अगर मेरी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग भी मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो। सर कुछ एसेट्स के नाम बता दो। सबसे अच्छी एसेट्स होती है कैश। हाँ सर कैश तो एसेट्स होती है, हाथ में होता तो मजा आता ना। एक होता है बैंक। बैंक क्या सर? बैंक हमारी एसेट्स है? नहीं, बैंक का बैलेंस, आपका अकाउंट होता है ना बैंक में, उसके अंदर जितना पैसा पड़ा होता है वो आपका। अकेला बैंक मत लिखो, बैंक बैलेंस लिख लो, आप तो अभी बच्चे हो ना। बैंक बैलेंस, हाँ वो तो एसेट्स होता है सर। सर और फर्नीचर। सर फर्नीचर बोल दिया, सिर्फ फर्नीचर नहीं आएगा, इसके अंदर सारी चीजें आ गई फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी एक बिजनेस में होती हैं। मशीनरी, ये मैंने मोटा मोटी एग्जांपल दे दिए, इसके अलावा बहुत सारी एसेट्स होती हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तब बात कर लेंगे। तो सर इसके ऊपर रूल क्या लगेगा? इसके ऊपर सेकंड रूल लगेगा। इसका रूल लगेगा, देखो दो ही चीजें हो सकती हैं, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, अगला होगा क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। सर इसका मतलब है कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन, जो मेरे पास जो भी एसेट्स आई, सर ऐसे कैसे आ जाएगी? किसी भी वजह से आए, खरीद के लेके आए, चोरी करके लेके आए, चलो चोरी तो मत करना, या किसी छीन के लेके आए, ये भी मत करना, बस मेरे बिजनेस में आनी चाहिए, तो उसका अकाउंट मैं डेबिट कर दूंगा। और कोई एसेट्स अगर मेरे पास से गई तो उसका अकाउंट मैं क्रेडिट कर दूंगा। सर किस वजह से जाएगी? मान लो मैंने किसी को दे दी या किसी को बेच दिया, तो ये मेरे लिए क्या होगी? मतलब गोज आउट, मतलब क्रेडिट, उसका अकाउंट मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। सर एक एग्जांपल से समझते हैं।
मशीनरी परचेज्ड इन कैश। अब मैं एक नई बात बता रहा हूं आपको थोड़ी सीरियसली। किसी भी ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। अगर आपके सामने कोई सेंटेंस लिख रखा होगा या आप कोई ट्रांजैक्शन को पढ़ोगे तो उसमें मिनिमम 2 अकाउंट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। सर पक्की बात है? पक्की बात है। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी जिसमें कि एक ही अकाउंट होगा, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। अच्छा इसमें बताओ, मशीनरी परचेजिंग कैश, तो बताओ डेबिट कौन सा होगा क्रेडिट कौन सा होगा? ये रूल लगाना आपको। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जल्दी से खुद से करो, पॉज करके वीडियो, फिर बताओ मेरे को। चलो, मैंने क्या परचेज किया? मशीनरी। सर आपने परचेज किया? हाँ मैंने बोला तो मशीनरी परचेज। तो मैं परचेज करूंगा तो मशीन मेरे पास आएगी कि जाएगी? मशीन मेरे पास आएगी, तो मशीन का अकाउंट क्या कर दूंगा मैं? डेबिट। सर ये रूल बोलता है। और मेरे पास से क्या गया? सर कैश। सर कैश भी एसेट्स है। हाँ, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मशीन क्या हो जाएगी? डेबिट। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ये बात आप याद रखोगे। सर एक और बता दो, एक और करवा दो। फर्नीचर सोल्ड इन कैश ₹10,000। सर जल्दी से बताओ, खुद से पॉज करके। सर फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। ये कितने बच्चों ने किया? अगर किसी ने किया तो ये गलत है। अरे भैया फर्नीचर सेल कर रहे हो कि खरीद रहे हो? सेल कर रहे हो ना, तो फर्नीचर जा रहा है आपके पास से। और हमारा रूल क्या बोलता है? क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। सर सेल करेंगे तो आएगा थोड़ी ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अकाउंट कहां से आ गई इसमें? तो फर्नीचर का अकाउंट क्रेडिट डेबिट करने की बजाय आप क्या करोगे? क्रेडिट। और कैश आपके पास आ रहा है। सर आप फर्नीचर बेचोगे किसी को तो पैसे देगा ना आपको, इसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट और कैश का अकाउंट डेबिट। ये आपके लिए किसका रूल लगेगा? रियल अकाउंट रूल। एक थर्ड रूल और बता देते हैं क्योंकि आप थक गए होगे, और ये थर्ड रूल किए बिना जाना मत, क्योंकि एक बार ये तीनों रूल थोड़ा थोड़ा भी समझ लोगे, एक एक पॉइंट भी समझ लोगे तो अगली क्लास आपके लिए आसान हो जाएंगी। और ये रूल क्यों समझने हमें? क्योंकि हमें हर ट्रांजैक्शन का अकाउंट बनाना है। और अकाउंट क्यों बनाना है? क्योंकि हमें अकाउंटिंग करनी है, और ये हमारा पूरी जिंदगी चलेगा अकाउंटिंग करना। डेबिट क्रेडिट सारी जिंदगी यही करते रहोगे। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट रूल। सर ये क्या है? नॉमिनल मतलब छोटा सा है ना। नॉमिनल से आपने तो यही पढ़ा होगा। अकाउंट में नॉमिनल का मतलब ये नहीं होता। अकाउंट में नॉमिनल का मतलब होता है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम और गेन्स। सर एक्सपेंस क्या होते हैं, लॉस क्या होता है, इनकम क्या होती है, गेन क्या होता है, पता ही नहीं चल रहा। एक्सपेंस तो पता है ना, खर्चा करना, और इनकम भी पता है, कमाना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो होंगी उसके धीरे धीरे हर पॉइंट करेंगे हम, तो आपको बेफिक्र रहना है। अभी बस इतना समझ लो कि अगर एक बिजनेस में कोई एक्सपेंस होता है या लॉस होता है तो उसका अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, और कोई इनकम होती है या फिर गेन होता है उसका अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। इसकी प्रैक्टिस हम अभी नहीं करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए। तो सर पूरी अकाउंट इन 3 रूल के आसपास घूमती है, पूरी अकाउंटिंग इसके 3 के आसपास घूमती है। आपको हमेशा यही समझना है कि डेबिट कब कब होगा, क्रेडिट कब कब होगा, और आपको सारा स्टडी इसी के ऊपर करनी है। समझ गए? तो जब भी आपका टीचर थ्योरी व्योरी कराए तो उसको पढ़ते रहना, वो कुछ रूल्स हैं, लेकिन लास्ट में सच में आपको इन 3 रूल के बेस पे हर अकाउंट को या तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। यही तीनों रूल चलेंगे। इन 3 रूलों को हम अच्छे से समझेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो क्लास को, जिससे कि हर बच्चे को अकाउंट्स आसान लगने लगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।